अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे सवाल के साथ पेश खिदमत हूँ जिसमें लिखने में बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को सही तरीके से नहीं लिखते। जैसे ये मेरे पास सवाल नंबर 3 जो बोर्ड है, उसको हल करने के लिए फर्स्ट ईयर की बुक का सफ़ा नंबर 5 है। सफ़ा नंबर 5 के मुताबिक आपके सवाल नंबर 3 में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ जो पूछी जाती है वो हवाला मतन, दूसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो सियाक़-व-सबाक़, और तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है वो तशरीह। इन तीनों के अलग अलग नंबर हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि सवाल को शुरू कैसे करना है। सवाल को शुरू करने के लिए मैं पहली बात तो यही मद्देनज़र रखूँगा कि सवाल का नंबर मुतलका दिया जाए, सवाल नंबर 3। उसके नीचे आप उसका जुज़ लिखें, या आपने अलिफ करना है या बे करना है। उसके बाद हम हवाला मतन जो है उसमें देखते हैं कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं। मैंने अमूमन देखा है कि बच्चे 4 चीज़ें लिख देते हैं, हत्ता कि यहाँ सफ़ा नंबर 5 फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक हमें बताती है 2 चीज़ों की ज़रूरत है। यानी मैं उसी हदायत को पढ़ता हूँ। हवाला मतन इक़्तिबास के बारे में बताया जाए वो किस सबक का हिस्सा है और सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। यानी इसमें सबक को उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम पूछा है, तो इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है उससे गुरेज़ किया जाए, क्योंकि मार्कर का इस्तेमाल आपके पेज ज़्यादा इस्तेमाल आपके पेज को ख़राब कर देगा। दूसरा जो हमारा इसमें हिस्सा है वो सियाक़-व-सबाक़ है। मैं अमूमन देखता हूँ इसमें बड़े मसाइल होते हैं। यानी टेक्स्ट बुक के मुताबिक, इस टेक्स्ट बुक की हिदायत के मुताबिक सियाक़-व-सबाक़ बहुत कम लिखे होते हैं। यकीनन उन तमाम सियाक़-व-सबाक़ को जो बच्चा याद करता है वो गाइड बुक से याद करता है। गाइड बुक वाले अमूमन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि यही बोर्ड की हदायत हैं। अगर मैं सियाक़-व-सबाक़ पढ़ूँ ये होता क्या है और इसको लिखना कैसे है, ये हमारी टेक्स्ट बुक जो है वो अच्छी तरह रहनुमाई हमें दे रही है। जैसे सियाक़-व-सबाक़ 2 तरह के होते हैं, एक मिसाली, दूसरा अजमाली। वो सियाक़-व-सबाक़ मिसाली है जो इक़्तिबास का मौका महल बताए, यानी इक़्तिबास से पहले और बाद के मकामात का ज़िक्र करे। इससे मुराद ये है सियाक़ क्या है और सबाक़ क्या है। सियाक़ ये है जो इबारत आपके पेपर में मौजूद है उससे पहले जो बयान हुआ, और सबाक़ से मुराद ये है जो इबारत आपके सबक में मौजूद है उसके बाद कितना सबक बयान हुआ। इसको अलग लिखना है। लेकिन यहाँ वो ये बताता है कि ऐसा मिसाली सियाक़-व-सबाक़ उस वक़्त आसानी से लिखा जा सकता है। इसमें आपने लिखा जा सकता पे दायरा लगाना है। इस बात को समझना है, जब इक़्तिबास ऐसे सबक में से लिया गया हो जिसमें कहानी का उन्सर मौजूद हो, इस पर भी दायरा लगाना है। यहाँ पे 2 बातें हैं कि लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है, और किसके लिए लिखा जा सकता है, जिस सबक में कहानी का उन्सर मौजूद हो। दूसरा अजमाली सियाक़-व-सबाक़ है जो इक़्तिबास से मुतल्लिक़ा सबक के अहम नुकात को बिल तरतीब मुख्तसरन बयान कर दे। यानी तरतीब के लिहाज, यानी वही इसका तरीका है जैसे सबक का खुलासा है, जैसे तरतीब से हम लिखते हैं उसी तरह लिखते जाएं। वो अजमाली सियाक़-व-सबाक़ उन असबाक़ की ज़रूरत, इस पे दायरा लगाना है, इस बात को समझना है, ज़रूरत बन जाता है जिनमें कहानी का उन्सर ना पाया जाता हो। यानी ये सियाक़-व-सबाक़ लिखना ज़रूरी है। दूसरा लिखा जा सकता है, मिसाली की जगह अगर आप अजमाली लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि इंटर के इम्तिहान में हर 2 किस्म के सियाक़-व-सबाक़ की तवालत 8 से 12 सतूर होनी चाहिए। ये उसने तवालत बता दी, कुछ सबक असबाक़ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन उनकी जो तवालत है वो 8 से 12 सतूर के दरमियान रहनी चाहिए। अगर आप 8 से 9 कर देंगे, 10, 12, 11 या 13 भी कर देंगे तो इतना ख़ास मसला नहीं है। लेकिन इस तरह के सियाक़-व-सबाक़ को लिखने के लिए पहली बात तो आपको बिल्कुल अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपके सामने कुछ सियाक़-व-सबाक़, हवाला मतन, इसके पॉइंट जो मैंने सामने रखे हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने समझाने के लिए टेक्स्ट बुक का सहारा लिया है। तशरीह की जो बातें हैं वो आप गौर से पढ़ लें अपने सफ़ा नंबर 5 पे।
لیکن اس کی ایک بات میں اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتا تشریح عبارت سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 لائنیں تو 9 لائنیں ہونی چاہیے یا 12، لیکن یہ ہمارے پاس 2.25 یعنی یا 2.5 ڈھائی صفحے کی ہونی چاہیے، کیونکہ بورڈ میں عموماً بچے اس کی تشریح 2.5 صفحے تک کر کے آتے ہیں۔ بورڈ کی ہدایت نہیں ہے کتنی ہونی چاہیے، لیکن بچے جو تیاری کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو اس انداز سے تیار کرتے ہیں کہ 2.5 صفحے تک اپنی تشریح کو اچھے انداز میں لکھ آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی 2.5 صفحے تک تشریح، 1 صفحے پہ حوالہ متن اور سیاق و سباق مکمل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔